हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक तरफ तो जैन चैंग को पता चल चुका था कि जो लाइन युआन है वो विंग और लैनवांग जी का ही बेटा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जब वेनिंग लैन वांगजी और विंग की हेल्प करने आया था ना, तो उन्हें ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी थी क्योंकि उन्होंने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और जैसे कि वेनिंग ने ऑलरेडी उन्हें बताया था कि उसे एक गुप्त संदेश मिला था जिसके चलते ना वो यहाँ पे आया है, तो ऑफकोर्स सी बात है उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं महारानी जिन यानी कि जैन यांगली इस वक्त किसी मुसीबत में ना हो। वो सभी इस वक्त अपने काम को, यहाँ पे जो काम करने आए थे उसको निपटा के लैंडिंग की तरफ बढ़ चुके थे। वहाँ जाके उन्होंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाली और उन्होंने देखा, मतलब ये पता किया कि महारानी जिन एकदम ठीक है। इसके बाद वो लोग आराम से एक इन में जाके रहने लगे थे क्योंकि वो इतनी ईजिली लैन यांगली किससे मिलने उसके घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि लैन वांगजी जो कि ऑलरेडी कल्टिवेशन वर्ड छोड़ चुका है और विंग को यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने वेनिंग के जरिए उसे संदेश भेज दिया था कि वो यहाँ पे उन्हें आके मिले। ऑलमोस्ट मिडनाइट का टाइम था जब जैन यांगली अपने साथ किसी और को भी वहाँ पे लेके आए थी और वो सभी लोग एक ही रूम में बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। जैन यांगली अकेले नहीं आई थी, उसके साथ एक या दो लोग और भी थे। यहाँ पे जैन यांगली से सबसे पहले विंग ने यही क्वेश्चन पूछा कि क्या वेनिंग को उसने संदेश भेजा था कि वो मेरी और लैन वांगजी की हेल्प के लिए आए। तो यहाँ पे महारानी जिन आंसर करती हैं कि हाँ, उसने ही गुप्त संदेश उसे भिजवाया था। तो यहाँ पे विंग उसको बोलता है कि तुम्हें कैसे मतलब उसे कैसे पता चला कि वेनिंग उसके आसपास है। तो यहाँ पे जैन यांगली उसको बताती है कि मुझे पता था तुम मेरे लिए बहुत वरीड रहोगे, इसलिए मैं अपनी चारों तरफ नज़र रख रही थी और मुझे इसी सब के चक्कर में महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। और जब मैं इस चीज़ की तहकीकात करने लगी कि वो कौन है, तो वो वेनिंग था। इसलिए मुझे उसकी हर एक पल पल की खबर थी। हालांकि मैं इस बारे में तुम्हारा शुक्रिया ज़रूर कहना चाहूँगी कि तुम फिर भी मेरे लिए वरीड थे और तुमने उसे मेरे लिए, मतलब मेरे पीछे लगाया। लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि वो मुझे मुसीबत से तो बचा लेगा, लेकिन खुद का क्या? तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि वो अगर इस तरह खुलेआम सबके सामने सबके बीच में घूमता रहेगा ना, तो सबसे पहले मुसीबत में वही पड़ेगा और साथ ही साथ उसके बाद हम सभी लोग। हालांकि मैंने अभी तक किसी को भी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगने दिया है कि वो मेरे आसपास था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैंने उसे तुम्हारे साथ भेज दिया, तुम्हारे पीछे पीछे, ताकि तुम्हें अंदाज़ा भी ना हो और वो तुम पे निगरानी भी रख सके, साथ ही साथ वो अपना काम भी कर ले और तुम दोनों सेफ भी रहो। ये बात सुनते ही विंग और लैन वांगजी दोनों ही रिलीफ फील करते हैं कि उन्हें लगा था कि कहीं कोई तीसरा इंसान आके उन दोनों को ना, मतलब उन सभी लोगों को ना अलग अलग करके फंसाने की कोशिश ना करे, या फिर जैन यांगली की जान पे कोई मुसीबत ना आ जाए। जैन यांगली थोड़ी देर साइलेंट होने के बाद यहाँ पे अपनी साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों के बारे में किसी को पता ज़रूर चल चुका है। कोई तो है जो ये जानता है कि तुम लोग यहाँ पे हो और साथ ही साथ कुछ तो कुछ तहकीकात कर रहे हो। यहाँ पे विंग और लैन वांगजी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए जैन यांगली की तरफ देखते हैं, तो जैन यांगली उनको रिप्लाई करती है, हाँ, इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। जैन यांगली आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पे तीसरे पर्सन, दूसरे पर्सन की एंट्री होती है, और एंट्री होते ही वो इंसान अपने हाथ में आज भी निहाज लिए खड़ा था। उसने अपने आप को उस निहाज से, उस पंखे से हवा देते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया और वहाँ पे बिना किसी की अनुमति के ही बैठ गया। हालांकि हर कोई जानता था कि ये कौन है, लेकिन फिर भी विंग उसके निहाज को उसके फेस से हटाते हुए उसका चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि ये 16 साल हो चुके थे। ऑफ कोर्स सी बात है यार, अपने दोस्तों को देखने की तलब हर किसी में होती है। विंग ने उसके फेस से उस निहाज को हटाया तो आगे से ये हुए संग हंसते हुए बोलता है, क्या आपने मुझे याद किया? वैसे मुझे यकीन है कि आपने मुझे ज़रूर याद किया होगा। वैसे गौर से देख लीजिए,
मुझे नहीं लगता कि मेरे फेस पे ज़्यादा कोई चेंजेस आए हैं। उसने मुस्कुराते हुए ये सब कुछ कहा था। विंग ने मुस्कुराते उसको रिप्लाई दिया कि हाँ, तुम्हारे फेस पे और तुम्हारे एटीट्यूड में किसी में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। वैसे अगर मैं कहूँ कि इस वक्त किसी का हमला यहाँ पे हो जाए तो क्या तुम अपनी तलवार उठाना सही समझोगे? विंग ने उसको थोड़ा सा टीस करते हुए ये सब कुछ बोला था, क्योंकि विंग ये अच्छे से जानता था कि वेसांग के पास उसकी स्वॉर्ड सिर्फ नाम मात्र के लिए थी। उसने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया था। कभी भी उसकी तलवार ने शायद ही किसी की जान ली हो। और ये चीज़ विंग के लिए बहुत ज़्यादा फनी थी। मतलब उसके पास कोई गोल्डन कोड ना होते हुए भी उसने कितने लोगों को अकेले मार दिया होगा, लेकिन फिर भी ये हेसांग एक ऐसा इंसान है जिसके पास गोल्डन कोर भी है, उसकी स्वॉर्ड भी है। फिर भी उस इंसान ने शायद ही आज तक एक चींटी को भी मारा होगा युद्ध के नाम पे। वेसांग मुंह बनाते हुए महारानी जिन की तरफ देखता है, उसके बाद बोलता है कि आपका भाई मुझे आज भी टीस कर रहा है। तो यहाँ पे जेंग यंगली थोड़ी सी स्ट्रेट फेस के साथ आंसर करती है कि हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए बैठे हैं, तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए अपना ही बचपना छोड़ दीजिए और उस बात पे ध्यान दीजिए। वेसांग अब फाइनली अपने निहाज को बंद करता है, उसे टेबल पर रखता है, उसके बाद बोलता है हाँ, आप सही कह रही हैं, हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए। और तुम दोनों, मुझे लगता है तुम दोनों खुद को छुपाने में सच में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो इस जगह पे पहले दिन ही, तुम्हारी जर्नी की पहले दिन ही तुम पे हमला हो गया। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग आगे भी सेफ रहोगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी सेफ नहीं रह पाएगा। एक के बाद एक हर किसी पे हमला होंगे। लैन वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए वेसांग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो यहाँ पे वेसांग अब बातों को क्लियर करता है कि सबसे पहली बात, जिस जगह पे तुम गए थे वहाँ पे लोग आसानी से नहीं जा पाते हैं, लेकिन तुम लोग पहुँच गए। दूसरी बात, तुम लोगों ने बताया कि वहाँ पे जाने के लिए किसी ने तुम्हें रास्ता बताया था, जबकि वो इंसान खुद वहाँ पे नहीं गया होगा, तो उसे कैसे पता है कि वहाँ पे कौन सा रास्ता वहाँ जाता है, रास्ता कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और उस जगह पे जहाँ पे तुम्हें इंसान के नाम पे कभी कुछ भी नहीं दिखा, वहाँ पे वो इंसान कैसे दिख गया? वहाँ पे जाके तुम्हें कोहरे का सामना करना पड़ा, जबकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि कोहरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें जहर नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक प्राकृतिक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। उसमें पॉइजन को होना मतलब तुम पे अटैक किया जाना था, और ऊपर से तुम पे होने वाले अटैक्स जो कि सुयंग ने किए थे। इस सब चीज़ों को देखते हुए मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही कि कोई तो था जो तुम्हें जान चुका था, तुम्हें पहचान चुका था, और तुम जहाँ जाने वाले थे वहाँ से कभी वापस ना आ सको, ये उसने पूरी कोशिश की थी। हालांकि शुयंग ने इस बात का बहाना ज़रूर बनाया था कि वो शाओ सिंह चैन की आत्मिक शक्ति को उसको दोबारा से जिंदा करना चाहता था, उसको दोबारा से जीवन प्रदान करना चाहता था, लेकिन ये एक सच नहीं था। हाँ, हो सकता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, तो हो सकता है कि वो उसे ज़िंदा करना चाहता हो, लेकिन फिर भी उसे कैसे पता चला कि तुम लोग वहाँ पे आने वाले हो? कहीं न कहीं उस इंसान को पता चल चुका है जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे गेम खेलना चाहिए। अब मेरे हिसाब से हमें पूरी तरीके से ओपनली गेम खेलना होगा। सभी लोग उसकी तरफ बहुत कंफ्यूजिंग लुक के साथ देखने लगे थे। यहाँ पे वेसंग जेन यंगली की तरफ देखता है और उसके बाद बोलता है, क्या लगता है आपको, क्या हमें अपना फाइनल दाव खेल देना चाहिए? जेन यंगली विंग और लैन वंगजी की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं और किसी की जान को खतरा नहीं देना चाहती, इसलिए अच्छा है कि इस चीज़ को यहीं पे अंत करो। मुजरिम को अब सबके सामने पकड़ा जाएगा। हम पर्सनली कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे ही सबूत ढूंढते रहेंगे ना तो हमारे 7 जन्म बीत जाएंगे, हम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। और वो इतना शातिर इंसान है कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, उल्टा हम लोग और भी ज़्यादा फंस जाएंगे या फिर अपनी जान से जाएंगे। तो अच्छा रहेगा अब हम लोग फेस टू फेस आ जाएं, एक ऐसा वार जिससे चारों खाने चित किए जाएंगे। वेसांग एक गहरी सी सांस लेता है, उसके बाद जेन हंगली की तरफ देखता है और उसके बाद उन सभी की तरफ, और उन सभी की तरफ देखते हुए वो एक गहरी सोच में डूब चुका था कुछ सेकंड्स के लिए।
और उसके बाद अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोलता है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, शिकारी को शिकार उसके मुंह पे दे देते हैं, और जब उस शिकार को करने के लिए वो बाहर निकलेगा ना, तब हम इसे पकड़ेंगे। जैन यांगली यहाँ पे वेसांग का इशारा समझ चुकी थी, लेकिन विंग और लैनवांग जी दोनों ही इस बात से थोड़ा अनजान थे, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते थे कि इन दोनों ने अभी तक कितने प्लान्स बनाए हैं, क्या कुछ किया है और अभी क्या करने वाले हैं। थोड़ी ही देर के बाद फिर से उनके कमरे के डोर पे नॉक होता है और महारानी जीन उठती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। दरवाज़ा खोलते ही वो जो सामने खड़ी थी उसको अंदर लेती हैं और फिर से अपनी सीट पे आके बैठ जाती हैं, और साथ ही साथ उस इंसान को भी बैठने की परमिशन देती हैं। वहाँ पे आके वो लड़की भी बैठ चुकी थी और उसने अपने स्लीप से कुछ निकाला था और उसे महारानी जी को दे दिया था। महारानी जी ने तुरंत ही उसे खा भी लिया था, और ये देखने के बाद विंग और लैनवांग जी टोटली कंफ्यूज हो चुके थे। उसके बाद जैन यांगली से विंग ने क्वेश्चन किया कि अभी अभी उन्होंने क्या खाया है, तो यहाँ पे सामने बैठी वाली लड़की ने आंसर किया कि जहर का तोड़। फाइनली उस लड़की ने अपने फेस पे जो पर्दा किया हुआ था वो हटा दिया था, और इस लड़की को देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। उसने इस लड़की को देख के डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और बाकी लोग कहाँ हैं। तो यहाँ पे जैन यांगली आंसर करती है कि उसे यहाँ पे मैं ही लेके आई हूँ और बाकी लोग सेफ हैं, चिंता मत करो, वो नियर सेक्ट के आसपास हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। और वैन किंग को मैं अपने साथ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मुझे जहर दे रहा है, क्योंकि मुझ में कमजोरियाँ आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें मेरी जांच करने के लिए यहाँ बुलाया था। और ये सच भी था, कोई मुझे जहर दे रहा था। हालांकि अभी उतना नहीं दे पाया है जितना कि वो देना चाहता है, क्योंकि वो जहर धीरे धीरे काम कर रहा है। विंग ने अब फाइनल क्वेश्चन जैन यांगली से किया कि उन दोनों को किस पे शक है, क्या वो ओपनली हमें ये बता पाएंगे। जैन यांगली ने वेसांग की तरफ देखा, वेसांग ने जैन यांगली की तरफ देखा, और अपने सर को हिलाते हुए वेसांग ने उन दोनों की तरफ देखा और उसके बाद बोला, वर्तमान कुल प्रमुख जिन मैंग्याओ। उस इंसान पे हमें बहुत पहले से शक है, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमें कभी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमसे 4 कदम आगे है। हम आज शुरू करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि उसका प्लान 4 दिन पहले ही शुरू हो चुका होगा, और अंत में हम लोग सिर्फ मात ही पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें एक ऐसा प्लान बनाना होगा जहाँ पे उसे 1% भी चांस ना मिले बचने का, वो किसी भी हाल में बच ना पाए। अब उसकी सच्चाई सबके सामने ही लेके आई जाएगी। हम सबूत नहीं ढूंढेंगे, सीधे उसके मुंह से उगलवाएंगे, और यही सबसे आसान और बेहतर तरीका है। तुमने कहा कि मेरे भाई की डेथ बॉडी तुम्हें वहाँ मिली थी, लेकिन उसमें सर नहीं था, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सर कहीं ना कहीं उसी ने छुपाया है। सबसे पहले हमें उस सर को ढूंढना होगा, और उसके बाद हम अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे और टाइम दिया तो वो बच जाएगा और हम में से कोई ना कोई फिर से मुसीबत में पड़ जाएगा। और तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो वैन किंग, तुम इसी तरीके से महारानी जिन के साथ रहोगी, ताकि टाइम टू टाइम तुम उसकी हेल्थ का ध्यान रख सको, और उन्हें हर तरीके के जहर का, चाहे उन्हें कोई भी जहर दिया जा रहा है, तुम उनका तोड़ उन्हें दोगी। अब उन्हें बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो महारानी है। उन पे पर्सनली अटैक कोई नहीं करेगा, उन पे वार नहीं किया जाएगा, उन्हें बस ऐसे ही जहर दिया जाएगा या फिर कुछ अलग तरीके अपनाए जाएंगे। इसलिए उन सभी के लिए अब तुम उनके पास रहोगे, ताकि तुम उन्हें सुरक्षित रख सको। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी वहाँ पे अपॉइंट कर चुका हूँ, वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, और साथ ही साथ वैनिंग भी उनके साथ रहेगा, लेकिन उसे छुपना होगा, वो इतनी ओपनली नहीं घूम सकता है। विंग
बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था ये जान के कि महारानी जिन यानी कि जैन यांगली को जहर दिया जा रहा था। ऑफ कोर्स सी बात है, कहीं ना कहीं जिस इंसान के खिलाफ वो जा रहे थे उसे कुछ ना कुछ तो पता चल ही चुका होगा, इसलिए उस इंसान ने धीरे धीरे उस इंसान को भी शिकार बनाना स्टार्ट किया जो कि उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इन लोगों की मीटिंग कंटिन्यू रही, कुछ और देर इन लोगों की मीटिंग चली, ये क्या प्लान बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की। लेकिन एक और जगह एक मीटिंग चल रही थी जो कि सिर्फ दो लोगों के बीच में चल रही थी। और यहाँ पे अभी एक इंसान जो कि अपने सर को झुकाए यहाँ पे खड़ा था और बता रहा था कि आज दिन भर में क्या हुआ। वो बता रहा था कि उसने उन लोगों को वहाँ भेज तो दिया था, लेकिन जिस इंसान ने उनको मारना था वो खुद मर चुका है। इसलिए हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई चांस नहीं रह चुका है, हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। उस इंसान ने जिस इंसान को ये बात बताई थी वो पलट के उस इंसान की तरफ देखता है, पहले वाले की तरफ, और उसके बाद बोलता है, और महारानी जिन के क्या हाल है, क्या उनमें कुछ अंतर नजर आया है? सामने वाला इंसान फिर से अपनी नज़रों को उठा के उसकी तरफ देखता है और उसके बाद बोलता है, शायद हाँ, उनकी हेल्थ 2-3 दिनों से ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि धीरे धीरे असर हो रहा है। चिंता मत कीजिए, बस 2 और 3 दिन और, फिर वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे इसी स्थिति में मर जाएंगी। चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह इस बार भी हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा और हम लोग हमेशा की तरह आज भी सेफ रहेंगे। वो इंसान आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए शाबाशी देता है, उसके बाद बोलता है, आगे और भी सावधान रहना, क्योंकि इस बार हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना ध्यान हटाया तो शायद हमारी लाइफ में सबसे बड़ा तूफान आ जाएगा। इसलिए चारों तरफ नज़र रखना और महारानी जिन को टाइम टू टाइम जहर देते रहना, क्योंकि वो औरत अब और ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहनी चाहिए। वो अपनी लाइफ ऑलरेडी बहुत जी चुकी है, इतना काफ़ी है उसके लिए। बहुत ज़्यादा जी चुकी है वो, बहुत दुनिया देख चुकी है। अगर और अभी वो और ज़्यादा दुनिया देखेगी ना तो शायद दुनिया को मेरी सच्चाई भी बता देगी। इसलिए अच्छा रहेगा कि उसका काम तमाम जल्द से जल्द हो और किसी को शक भी ना हो। दोनों ही तरफ से बड़ी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, बहुत गहरी प्लानिंग्स चल रही हैं और बाकी सारी दुनिया अनजान है। तो इन दोनों में से अंत में कौन जीतेगा? क्या जेनी अंगली को लोग मतलब विंग की साइड वाले लोग बचा पाएंगे या फिर इस साइड के लोग उसे मार डालेंगे? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।